वेलकम। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और जिस चीज की उम्मीद थी कि इंग्लैंड आएगी और बेसबॉल क्रिकेट खेलेगी, टेस्ट सीरीज की शुरुआत, बेसबॉल शायद इंडिया ने खेल लिया। और जो ट्विटर पे चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि जैज बॉल बहुत चल रहा है। और मुझे लग रहा था मैं जैमी बॉल मैं जैमी बॉल बोलने वाला था, बट शायद ये जैज बॉल हो गया है। हम्म। तो क्या नाम है, शुरू से बात कर लेते हैं। इंग्लैंड को मतलब फायदा ही मिला है, टॉस जीते हैं, ऐसी टर्निंग पिच पे बैटिंग करी उन्होंने। स्टार्ट अच्छा मिला था ये। 55 का उन्होंने अपना एवरेज मेंटेन किया फर्स्ट विकेट। क्रॉली और डकेट जब से ओपनिंग कर रहे हैं, इनके लिए 55 का ही एवरेज है, 55 ही बनाए हैं उन्होंने, ना ज्यादा ना कम। हम्म। उसके बाद ओली पोप आई थिंक जीरो पे गए हैं, एक रन बना एक के रन गए वो एज यूजुअल अपनी प्राइम फॉर्म में। हैं। रूट और बेयर्स तो काफी अच्छा डल्ज कर रहे थे। वो एक बहुत अच्छी बॉल जडेजा से जो बेयरस्टो को को आउट करा वो तो पीच ऑफ डिलीवरी थी जडेजा की। अक्सर वाली थी वो शायद, अगर वो नहीं। सॉरी अक्षर। अक्सर थी, हाँ ओके सॉरी, ओके। वो दोनों लेफ्ट आर्मर है, दोनों तो गुजराती है भाई, क्या थोड़ा करे। कंफ्यूज हो गए। उसके रूट तो ऐसा लगा मेरे को कि मतलब जबरदस्ती प्री मेडिटेटेड शॉट खेला उन्होंने, स्वीप वही था। जरूरत नहीं थी, बॉल बॉल बहुत बाहर थी। हम्म। और मतलब खामियाजा भुगता ही। लेकिन बेन स्टोक्स व्हाट एन इनिंग्स लास्ट में फाइट। भाई ये आदमी क्या क्या करके मानेगा, क्या लग रहा है फैस कि एक आधा मैच इंडिया को ये बिल्कुल सिंगल हैंडेडली पछाड़ेगा, लग रहा था आज की 300 तक खींच सकता मैं भी। मेरे हिसाब से 155 पे 7 से अगर आपको 246, कोई कम स्कोर नहीं होता है। मतलब इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो एक फाइटिंग स्कोर तो है एटलीस्ट। कि जहाँ बिल्कुल। कह सकते हो कि शायद 50 रन कम, लेकिन वही हर बार की वही कहानी है कि स्टोक्स ही इनको नैया पार लगवाएगा इनकी। हम्म। इंग्लैंड की एक वीकनेस लग रही है जो इनका इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है। स्पिन डिपार्टमेंट में वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है, जो अभी तक हमने ये 20-22 ओवर में 22-23 ओवर में देखा भी है अभी तक। हम्म। ये इनएक्सपीरियंस ही थोड़ा सा इनको लेट डाउन कर सकती है सीरीज में, हम्म। स्पिन डिपार्टमेंट में। तो अगर बैटिंग पे वापस आ जाएं तो स्टोक्स सिंगल हैंडेडली 70 बनाए इन्होंने 88 बॉलों में। और आई थिंक 55-56 बॉलों पे सिर्फ 23-24 रन पे थे, तो इन्होंने एक्सेलरेट करा जब एक बारी विकेट्स गिर गई हम्म। बाकी। उसके बाद रेहान अहमद, टॉम हार्टली, मार्कवुड, कहना पड़ेगा कि अपने बीच में ये लोग कितने 47 रन जोड़ गए, तो इन्होंने तो अपना एप्लीकेशन काम कर ही दिया। एप्लीकेशन दिखाई जो ऊपर वालों को दिखानी थी, वो इन्होंने दिखाई। हाँ बिल्कुल, मतलब इनका वाइस कैप्टन ओली पोप है, और वो लॉलीपॉप पे ही आउट होते हैं हर हर बार। मतलब कोई कुछ मेरे को लगता नहीं कि कोई इतना डिसेंट वो प्लेयर है जितने इनकी कह लो कि स्टैचर बन गया है टीम में। हम्म। उसके बाद हमारे अगर बॉलर्स की बात करें तो पिक ऑफ द बॉलर तो अश्विनी थे, विद 68 रन में 3 विकेट लिए उन्होंने। हम्म। और इकोनॉमी भी सबसे डिसेंट अक्षर के बाद उन्हीं की थी, 3.2 की इकोनॉमी। मोर और लेस वैसे भी जो एक्सपेक्टेड था कि स्पिनर विकेट स्पिन, लेंगे। हाँ वो किया है। वो बुमराह थोड़ा सरप्राइज आ गया कि 2 विकेटें ली है उन्होंने, हम्म। और अच्छी विकेटें ली है। एक स्टोक्स, एक रेहान, आई थिंक हाँ, यही अहमद। यही वो रेहान सवाल आ अहमद। जाता है जब इन्होंने जिमी एंडरसन को निकाल दिया। जो अच्छा बॉलर है, वो यही पिच भी बहुत अच्छा बॉलर है। ये इनको मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। मेरे माइंड में भी था पॉइंट कि आप मार्क वुड से अगर 2 ही ओवर आपको करवाने थे स्टार्टिंग में, उन्होंने कोई ज्यादा तो खाए नहीं, 9 ही रन खाए हैं। तो अगर ऐसी आपकी स्ट्रेटेजी थी, उससे अच्छा तो आप एक बिल्कुल सीजन खिलाड़ी को खिलाते, जो पता ही है कि विकेट एक आधी तो लेके और देगा। नहीं भी लेता तो भी एक बॉलिंग लाइनअप में बहुत बड़ा हाँ, एक्सपीरियंस फाउंड बिल्कुल। हो जाता। मैं भी ये वो मान। बॉलर्स के साथ अच्छा बात करके कुछ भी करा सकते थे। जैसा भी इनएक्सपीरियंस बॉलर है, एक तो हार्डली बिल्कुल डेब्यूटेंट थे, शायद उनसे कुछ बात करते बॉलिंग के टाइम पे, तो शायद जो उन्होंने इतने रन खाया शायद ना खाते। एक जैक लीच को छोड़ के आई थिंक सारी इनएक्सपीरियंस ही है, मार्कवुड और जैक लीच को अगर हटा दें तो। और दो ही बॉलर के साथ जो खेलती है रूट वैसे इंग्लैंड। क्योंकि इनके जो हार्टली है उनको तो भरता बनाया है जायसवाल ने, पहली बॉल पे छक्का, उसके बाद से टिकने नहीं दिया। 9 ओवर में शायद मैं देख रहा था 26 बॉलों पे, जो 26 बॉलें जायसवाल ने हार्टली की खेली है, उस पर 44 रन बनाए हैं। हम्म। और बाकी भी हार्टली को किसी ने बख्शा नहीं है, क्योंकि बाकी उन्होंने 19 रन और भी खाए हैं उसके अलावा। हाँ हाँ। अब देखते हैं सेकेंड डे पे क्या करती है इंग्लैंड।
मेरे को एक चीज लगी कि जो रूट को भी इन्होंने एक भी ओवर नहीं दिया, जबकि उनका रिकॉर्ड अच्छा है और डिसेंट स्पिन करा लेते हैं इंडिया में वो, जितना पहले देखा हम लोगों ने। लेकिन भाई इससे आपको ये नहीं लगता कि जब आपका जो बॉलर खिलाया है, मतलब जो स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाया है, उसकी हाँ बकायदा सीधा जो रूट को लाना, तो जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे को खिलाया लेकिन। भाई, स्पेशलिस्ट, एक बात बता यार, स्पेशलिस्ट स्पिनर एक 7 की इकोनॉमी दे रहा है और एक 7.3 की, तो जो रूट क्या गलत ऑप्शन था उस केस में? या तो कल फिर काफी कल लंबी कल दिखेगा जो बॉल, रूट। ये कल कुछ इनको स्टार्टिंग के जो फर्स्ट हाफ, जैसे लंच तक इंग्लैंड ने अपना कॉन्कर किया था ना फर्स्ट डे पे, कुछ वैसा ही कॉन्कर करना पड़ेगा अगर इनको गेम में वापसी लानी है तो, क्यों लीड भी कोई ज्यादा नहीं बची है, 127 रन की लीड है हम्म। इंग्लैंड के बाद, और 127 की लीड में अगर इनको कुछ भी, अगर गेम के इर्द गिर्द रहना है तो ज्यादा से ज्यादा 50 रन की लीड ये ट्रेल अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस पिच पे। मुझे तो ये यार लग रहा है कल पहले इंडिया मतलब, बैटिंग चलेगी पूरी। हाँ बोलो प्रखर भाई, आप क्या कह रहे हाँ हाँ, नहीं, बोल बोल। हैं? मैं कह रहा हूँ मेरे को तो लग रहा है कल इंडिया पूरे दिन बैटिंग करेगी जिस हिसाब से। टू अर्ली टू से, क्योंकि पिच में स्पिन वगैरह क्या फैक्टर रहता है वो भी है, और इंग्लैंड भी कुछ ना कुछ तो जाके करेगी अब। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो भी है, आईसीसी के जो क्यूरेटर्स हैं, हमारे बीसीसीआई की ऑर्गेनाइजेशन है, भाई इतनी कितनी गंदी पिच बना रहे हो, आपकी पहले दिन मिट्टी छोड़ रही है वो बॉल पड़ने के बाद। इतना भी क्या, मतलब कोई पेसर्स की के लिए कोई जगह नहीं है, बैट्समैन जो जिसको स्पिन नहीं खेलनी आती उसकी कोई जगह नहीं है, बस जो, अगर आपको स्पिन खेलनी आती है तो इंडिया आओ, नहीं तो मत आओ। ये भी थोड़ा मुझे समझ नहीं आती चीज, और ये लगातार हो रही है अब कितने सालों से। और ये होगी, आगे भी होगी, लेकिन मैं फिर भी इस पिच को इंदौर जैसी पिच नहीं मानूंगा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दी थी ना। यहाँ तो लैक ऑफ एप्लीकेशन हाँ, चल रही है इस बल्लेबाजों की, जैसे बिल्कुल। शायद इसलिए नहीं दी हो ना कि ऑस्ट्रेलिया इंदौर में तो हरा के चली गई थी, तो कहीं इंग्लैंड भी ना कर दे ऐसा। हम्म। बट इंग्लैंड के स्पिनर्स जो हैं, जो हम प्रीव्यू में भी हमारे बात कर रहे थे, बहुत मतलब इनएक्सपीरियंस। इनएक्सपीरियंस तो है ही, उसके बाद कोई एप्लीकेशन भी नहीं है। रेहान अहमद वगैरह क्या, मतलब क्या बॉलिंग कर रहे थे वो? रणजी टीम टॉम से हार्टली। खेले तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे को लग रहा है रणजी टीम को भी दिक्कत, रणजी टीम को भी दिक्कत नहीं आएगी खेलने में। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये बोलने वाला था कि इंडिया की बी टीम दे दो इनको, तो ये तो उनको भी नहीं हरा सकती इस बॉलिंग अटैक के साथ, और अगर ऐसी पिचेस रहेंगी आगे भी। बिल्कुल। बाकी अगर एक जो इंडिया के लिए जो बैटिंग में स्टार थे, आज अभी वैसे नॉट आउट ही हैं वो। जायसवाल 70 बॉल्स में 76, मतलब माइंड ब्लोइंग इनिंग्स मैं तो कहूंगा, और जगह इन्होंने मेरे को लग रहा है पक्की कर ली है अपने आगे। पूरे सीरीज के लिए पूरी सीरीज के लिए ओपनर हो गए हैं फिक्स। हम्म। वो तो वो तो और रोहित जिस तरह शर्मा से, ने वो तो रोहित शर्मा ने घटिया शॉट मार दिया, वरना आज इंडिया 150 रन बना देती, मुझे लग रहा था। काफी लूज और शॉट था वो। जिस तरह से ये 76 रन बनाए हैं, ये एक मैं कहूंगा कि तारीफ है। ये, अंडर अंडर प्रेशर थे जायसवाल। हाँ, इंग्लैंड को बैकफुट पे डाल दिया बिल्कुल ही। बिल्कुल। वो फर्स्ट दोनों लास्ट के लंच और टी के बाद का सेशन इंडिया ने कॉन्कर किया है, और खासकर टी के बाद जो इन्होंने बैटिंग करी उसमें तो बिल्कुल ही कॉन्कर किया है। हम्म। बस यहीं पे मुझे वही जिमी एंडरसन वाली बात लग रही है कि वो एटलीस्ट, मैं कह रहा हूँ चलो विकेट नहीं लेते, कुछ नहीं करते, एक एंड से वो रन नहीं खाते, और वो चीज तो प्रेशर बिल्ड करती है ना इंडिया पे। वो तो इन्होंने एक बार भी बिल्ड होने ही नहीं दिया अभी तक। और भाई कई बार रेप्यूटेशन का भी सवाल होता है। विराट कोहली शायद अगर अपनी फॉर्म में ना हो, लेकिन बंदा सामने वाला डरता है कि ये विराट कोहली है, कब क्या कर जाए किसी को नहीं बिल्कुल पता। करेक्ट, करेक्ट। तो काफी तो बेकार। जाते जाते, जाते जाते एक सवाल पूछूंगा तुम दोनों से कि ये मैच 28 से ज्यादा, मतलब 29 तारीख को हम ये मैच चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा? मुश्किल है। 28, 27 या 28 को रिजल्ट आ जाएगा। 27, 27 को, हाँ परसों 27 है ना। हाँ, मैं वैसे यही पूछने वाला था कि 28 को, नॉट 29। 28 तक मोस्ट प्रॉब्ली आज चलना चाहिए, कल के ऊपर डिपेंड करते है कि कल अगर लंच तक अगर इंडिया निपट गई तो फिर नहीं लंच आता। तक इंडिया निपट ही नहीं सकती, कैसे एक सेशन में नहीं, 9 विकेट लंच लेगी? के बाद और टी से पहले, मतलब लंच और टी के बीच में मैं जो इंटरवल होता है, मैं बहुत अगले अगले 60 ओवर के अंदर अगर इंडिया निपट गई तो फिर ये कि मैच तो 26 को खत्म, 27 को खत्म हो जाएगा, वरना 28 को खत्म होगा। मैं तो बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ परसों इंडिया जीत रही है और इनिंग से जीत रही है। अब वो
लग रहा है जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, यही मैं भी यही परसों का ये एस्टिमेट लगा रहा हूँ। या मतलब जो राज कह रहा है कि लंच और टी के बीच में आउट हो जाए, अनटिल अनलेस मतलब मैकलम के पास कोई बैस बॉल के अंदर कोई बैस मैजिक भी है कि उठा के अश्विन, जडेजा और अक्सर की पावर लेके इनमें डाल दी, रेहान अहमद वगैरह में, तो कुछ हो सकता, नहीं तो डेड है ये, खत्म, डेड रबड़ है मैच। 500-600 रन बनाएगी इंडिया जिस तरह से खेल रही है, और फिर 100-200 में इनको चलता करेगी। बिल्कुल। तो खत्म करें अब। तो हाँ, मतलब ये आज का रिव्यू था। तो आपसे कल मिलते हैं, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।